बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो देखने में तो मामूली सी है लेकिन बेशुमार फ़वाइद की हामिल है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक ज़रूर करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा वो है तिल। तिल जो है ये एक पौधे के छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि स्याह और सफ़ेद रंग के होते हैं और जिनमें काफ़ी मिकदार में तेल पाया जाता है। तिलों में काफ़ी मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को बहुत सी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तिलों में काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर की मिकदार पाई जाती है जो कि निज़ाम हज़म बेहतर करने में मदद फराहम करती है और इसके साथ साथ फ़ाइबर जो है ये दिल की बीमारियों, कैंसर और मोटापे को ख़त्म करने में मदद फराहम करता है। एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 5 से 10 ग्राम की मिकदार में तिलों का इस्तेमाल दिल की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। यह खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार को कम करने का बायस बनता है जो कि दिल को मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करता है। इसी तरह तिलों का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद फराहम करता है। तिलों में काफ़ी मिकदार में मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद फराहम करता है। तिलों में विटामिन ई की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत भी पाई जाती हैं जो कि खून की नालियों में प्लेक को जमने नहीं देती, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और दिल के दूसरे अमराज को कम करने में मदद मिलती है। इसी तरह तिलों का इस्तेमाल जो है हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तिलों में बहुत ज़्यादा मिकदार में वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद फराहम करते हैं, ख़ासकर मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और ख़ास तौर पर कैल्शियम की मिकदार भी है। इस तरह तिलों का इस्तेमाल हड्डियों को भी मजबूत करने में मदद फराहम करता है। इसी तरह सोजिश को कम करने के लिए तिलों का इस्तेमाल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। थोड़ी सी भी अगर सोजिश हो तो अगर ये पुरानी हो जाए तो बहुत से ख़तरनाक और जानलेवा अमराज को पैदा करने का बायस बन सकती है, जिनमें कैंसर, दिल और गुर्दों के अमराज वगैरह शामिल हैं। तिलों में सोजिश को कम करने की खसूसियत पाई जाती है, इसलिए ये जोड़ों के दर्द के साथ साथ सोजिश को कम करने का भी बायस बनता है। इसी तरह खून की मिकदार को बढ़ाने के लिए तिलों का जो इस्तेमाल है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तिलों में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन, कॉपर और विटामिन B6 और B2 पाया जाता है, जिनमें आयरन जो है हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाने में मदद फराहम करता है जो कि ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। इसी तरह तिलों में मौजूद विटामिन B6 और B2 जो है ये हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाने में मदद फराहम करता है। इसी तरह तिलों में कॉपर की भी मिकदार पाई जाती है जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद फराहम करता है। इसी तरह जिस्म को मोटा और फरबा करने के लिए तिलों में काफ़ी मिकदार में कुदरती तौर पर प्रोटीन की वाफर मिकदार पाई जाती है जो कि जिस्म को मोटा और फरबा बनाने में मदद करता है। तिलों का इस्तेमाल जिस्म को मजबूत करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए जिस्म को मजबूत एक्टिव रखने के लिए तिलों का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदे का हामिल है। जोड़ों और घुटनों के दर्द से निजात के लिए जोड़ों और घुटनों के ऊपर जो झिल्ली होती है उसकी सोजिश ही जोड़ों के दर्द का बायस बनती है। इसी तरह तिलों में जो है सोजिश को कम करने की खसूसियत पाई जाती है, इसलिए तिलों का इस्तेमाल जो है ये जोड़ों के दर्द से भी निजात फराहम करता है। इसी तरह हैज़ को जारी करने के लिए वो ख़वातीन जिनको हैज़ की बंदिश का मसला है वो ख़वातीन तिलों का इस्तेमाल करके इस मसले से काफ़ी हद तक जो है निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि तिलों का इस्तेमाल ख़वातीन के जिस्म में एस्ट्रोजन की मिकदार को, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसकी मिकदार को बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं जो कि हैज़ की बंदिश को ख़त्म करने का बायस बनता है।
اس کے علاوہ تلوں کا استعمال ان خواتین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جو بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں، کیونکہ تلوں کے استعمال سے خواتین کے جسم میں دودھ کی مقدار جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے تلوں کا استعمال جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تلوں کا استعمال مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تلوں میں کافی مقدار میں زنک اور کاپر کی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ مردانہ طاقت کو زیادہ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تلوں کا استعمال مردانہ جراثیم سپرمز کی تعداد کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سپرم سیمن کی مقدار کو بھی بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تلوں کا استعمال جو ہے یہ مردانہ جراثیم سپرمز کی حرکات کو تیز کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو تلوں کا جو استعمال ہے یہ انسانی جسم کے لیے بے شمار فوائد کا حامل ہے، بے حد فوائد کی حامل یہ چیز ہے۔ اس کو اپنے روٹین میں رکھیں، اس کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت سے امراض سے جو ہے وہ تحفظ مل سکے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان افراد کا بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔